वेलकम टू एग्जाम गुरु हब। आज है 15 अगस्त। 15 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले 14 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में देखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आवर ओनली होम, ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। एक किताब है आवर ओनली होम, ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। इस किताब को किसने लिखा है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दलाई लामा ने। दलाई लामा ने इस किताब को लिखा है। चलिए फिर ऑप्शन को विचार करते हैं थोड़ा। जो ऑप्शन है मैथ्यू मैक कोनागे, मैथ्यू के कोनागे, इसके जो एक किताब है ग्रीन लाइट्स, ग्रीन लाइट्स के नाम से एक किताब है। अच्छा, निरुपमा यादव, इन्होंने एक किताब लिखा है विशेष कोड टू विन, विशेष कोड टू विन। अच्छा, जेके रावलिंग ने एक किताब लिखा है इक्का बग, इक्का बग, इक्का बग के नाम से एक किताब लिखा है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डेप्लॉयड 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर फॉर ऑपरेशन एक्ट। अच्छा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो दो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को डिप्लॉय कहाँ पे किया? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, लद्दाख रीजन में। लद्दाख रीजन में जो HAL है उन्होंने 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर डिप्लॉय किया है, मतलब वहाँ पे दिया है। तो लद्दाख का प्रेजेंट टाइम में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? RK माथुर, RK माथुर साहब वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अच्छा, यहाँ का जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, यह लद्दाख का इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। चलिए फिर नेक्स्ट, व्हिच स्टेट इज द टॉप स्टेट अकॉर्डिंग टू अमृत स्कीम। अमृत स्कीम के तहत कौन स्टेट टॉप में बन गया है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, ऑप्शन सी, उड़ीसा स्टेट। उड़ीसा स्टेट अमृत स्कीम के तहत टॉप में है। तो अमृत स्कीम का काम क्या है? जो ड्रेनेज सिस्टम होते हैं, शहर का जो ड्रेनेज सिस्टम होते हैं उसको अच्छे से रिपेयर करना और उसको देखभाल करना। अच्छा, तो उड़ीसा का जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक, नवीन पटनायक। और गवर्नर गणेशी लाल, गणेशी लाल। तो नवीन पटनायक को हाल में PETA जो एनिमल संरक्षण के लिए एक अवार्ड दिया जाता है, PETA अवार्ड मिला है नवीन पटनायक को। अच्छा, नवीन पटनायक ने एक किताब भी लिखा है, उसका नाम क्या है? एडवेंचर ऑफ डेयरडेविल्स डेमोक्रेट, एडवेंचर ऑफ डेयरडेविल्स डेमोक्रेट बोल के एक किताब नवीन पटनायक ने लिखा है। अच्छा, तो यहाँ का जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है सिमलीपाल नेशनल पार्क, यहाँ का इम्पोर्टेंट भितरकनिका नेशनल पार्क, ये सब यहाँ का इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। अच्छा, उड़ीसा का जो प्रेजेंट टाइम में जो स्कीम है वो हम लोग देते हैं कालिया स्कीम, पीठा स्कीम, अमागरे LED स्कीम। और यहाँ पे जो एक एप्लीकेशन है मोदू एप्लीकेशन, मोदू एप्लीकेशन यहाँ का इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। चलिए फिर नेक्स्ट, अरुणोदय स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट। एक अरुणोदय जो स्कीम है वो स्कीम कौन स्टेट ने लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, आसाम स्टेट ने। आसाम स्टेट ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया है। तो अरुणोदय स्कीम का खासियत क्या है? जो आसाम का जो पुअर पीपुल है जिसका 10,000 से नीचे उसको इनकम है, उस लोगों के लिए पर मंथ 830 रुपये दिया जाएगा। अच्छा, चलिए फिर
अरुणाचल प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट स्कीम है वो हम लोग देख लेते हैं। सशक्त किसान योजना, दीनदयाल स्वावलंबन योजना, कृषि ऋण योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये सब अरुणाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट स्कीम है। अच्छा, आसाम का जो इम्पोर्टेंट स्कीम है वो भी हम लोग देखते हैं। अरुणोदय स्कीम, अपनार आपघर स्कीम, प्रज्ञान भारत स्कीम, अरुंधति स्कीम और अभिनंदन स्कीम, ये सब आसाम का इम्पोर्टेंट स्कीम। चलिए फिर नेक्स्ट, जीके मेनन who died in August 2020 is a renowned। जीके मेनन को उनको हाल ही में निधन हो गया। वो एक क्या थे? वो एक ऑप्शन डी स्पोर्ट जर्नलिस्ट थे। स्पोर्ट जर्नलिस्ट थे। अच्छा, जीके जो मेनन थे वो कहाँ के थे? वो महाराष्ट्र के थे। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह खसियारी। भगत सिंह खसियारी। अच्छा, यहाँ का जो स्कीम है, श्री भोजन स्कीम, श्री भोजन स्कीम हो गया, महालय स्कीम, ये सब इम्पोर्टेंट स्कीम महाराष्ट्र के थे। चलिए फिर नेक्स्ट, नासा रिसेंटली डिस्कवर हाउ मेनी न्यू एक्सोप्लैनेट। नासा ने रिसेंटली एक्सोप्लैनेट फाउंड किए। वो कितने एक्सोप्लैनेट फाउंड किए? तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 66। टोटल 66 एक्सोप्लैनेट फाउंड किए हैं। किसने? नासा ने। तो नासा का एक हंटर स्पेस एजेंसी क्या है? TESS। इन्होंने टोटल 66 एक्सोप्लैनेट फाउंड किए। तो चलिए, नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? USA के वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में नासा का हेडक्वार्टर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आज है 15 अगस्त, मतलब इंडिया का इम्पोर्टेंट इंडिपेंडेंस डे। इंडिया का इंडिपेंडेंस दिन जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बने हैं वो हम लोग देखेंगे। आज है 15 अगस्त, तो 15 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। चेयरपर्सन ऑफ इन्फोसिस फाउंडेशन सुधा मूर्ति एंड ग्रुप हेड ऑफ एग्री एंड IT बिजनेस ऑफ ITC लिमिटेड शिव कुमार सुरमपुदी आर द एमंग विनर ऑफ ग्रामोदय बंधुमित्र पुरस्कार। ग्रामोदय बंधुमित्र पुरस्कार। तो इन्फोसिस के चेयरमैन कौन है? सुधा मूर्ति। और एग्री एंड IT बिजनेस ऑफ ITC लिमिटेड के ग्रुप हेड शिव कुमार सुरमपुदी को ग्रामोदय बंधुमित्र पुरस्कार मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? ग्रामोदय बंधुमित्र पुरस्कार। किसको किसको मिला है? इन्फोसिस को जो फाउंडेशन चेयरमैन है सुधा मूर्ति, और एग्री एंड IT बिजनेस लिमिटेड के जो हेड है शिव कुमार श्रमपुदी, इस दोनों को ग्रामोदय बंधुमित्र पुरस्कार मिला है। तो ग्रामोदय बंधुमित्र पुरस्कार इंस्टीट्यूट बाय ग्रामोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। तो ग्रामोदय बंधुमित्र पुरस्कार किसने इंस्टीट्यूट किया है? ग्रामोदय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी ने, GCOT, ग्रामोदय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी ने ग्रामोदय बंधुमित्र पुरस्कार को इंस्टीट्यूट किया है। अच्छा, किस दिन ये अवार्ड दिया जाता है? द अवार्ड वेयर कॉन्स्टिट्यूट टू मार्क द 150 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी की जो 150 बर्थ एनिवर्सरी है उस दिन ग्रामोदय बंधुमित्र पुरस्कार दिया गया है। चलिए फिर नेक्स्ट, Israel has successfully tested its advanced missile defense system Arrow 2 ballistic missile interceptor. The missile test was conducted in the test site center Israel over Mediterranean Sea। अच्छा, इजराइल ने एक डिफेंस सिस्टम सैटेलाइट में मिसाइल लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? Arrow 2। मतलब Arrow 2 के नाम से इजराइल ने डिफेंस सिस्टम मिसाइल टेस्ट किया है। वो कहाँ से टेस्ट किया है? जो सेंट्रल इजराइल है उस साइड के मेडिटेरियन सी से।
मेडिटेरियन सी से इजराइल ने एक डिफेंस सिस्टम मिसाइल लॉन्च किया है एरो 2 के नाम से। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है? रूबी रिविलिन। रूबी रिविलिन। रूबी रिविलिन प्रेजेंट टाइम में इजराइल का प्रेसिडेंट है। और इजराइल के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू प्रेजेंट टाइम में इजराइल के प्रेसिडेंट है। और इजराइल के कैपिटल कहाँ पे है? जेरूसलम। जेरूसलम। जेरूसलम इजराइल के कैपिटल है। और करेंसी क्या है? न्यू शेकल। न्यू शेकल इजराइल की करेंसी। अच्छा, हाल ही में इजराइल ने एक शहर किया था रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम से। रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम से एक वहाँ पे एक शहर का नाम रखा गया है। चलिए फिर नेक्स्ट। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हैज बिकम द डायरेक्टर जनरल नाval ऑपरेशन। तो नाval ऑपरेशन का डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया है? दिनेश के त्रिपाठी को। दिनेश के त्रिपाठी को नाval ऑपरेशन का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। तो ना प्रेजेंट टाइम में नावल चीफ स्टाफ कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। एडमिरल करमबीर सिंह। और नव नेवी का इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। चलिए फिर नेक्स्ट। फिट इंडिया फ्रीडम run would be organized by the Ministry of Youth Affairs and Sports from 15th August to 2nd October 2020। अच्छा, फिट इंडिया फ्रीडम रन। फिट इंडिया फ्रीडम रन एक इसको ऑर्गेनाइज किया है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट मिनिस्टर जो है उन्होंने एक फिट इंडिया फ्रीडम रन पहल का एक शुरुआत किया है। ये कब से शुरुआत हुआ है? 15 अगस्त टू मतलब आज से 2 अक्टूबर तक। 15 अगस्त टू 2 अक्टूबर तक ये चलेगा फिट इंडिया फ्रीडम रन फेयर। किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट। तो चलिए, द मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइज्ड फिट इंडिया फ्रीडम रन टू मार्क 74th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया ऑन अगस्त 15th एंड 151st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी ऑन 2 अक्टूबर। मतलब ये कब से कब तक चलेगी? ये फिट इंडिया जो फ्रीडम रन है ये कब से कब तक चलेगा? ये जो 74th इंडिपेंडेंस डे है मतलब आज 15 अगस्त से 151st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की 150 बर्थ एनिवर्सरी मतलब 2 तक ये चलने वाला है। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट मिनिस्टर कौन है? किरण रिजिजू। किरण रिजिजू साहब जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट मिनिस्टर है। चलिए फिर नेक्स्ट। गोवा ट्रेडिशनल फेस्टिवल स्वीट डिश खाजे और स्पेशल हरमल चिल्ली। और स्पेशल क्या है? हरमल चिल्ली और माइनोडली बनाना हैज obtained geographical indication tag from the geographical indication register। अच्छा, जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर ने जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया है किसको किसको? एक स्वीट डिश है खाजे और मसाला क्या है? हरमल चिल्ली और माइनोडली बनाना मतलब माइनोडली एक केला है। इस तीनों को जीआई टैग दिया है किसने? जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर ने। जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर ने इसको जीआई टैग दिया। तो क्या है? खाजे, हरमल चिल्ली और माइनोडली बनाना। ये कहाँ के? गोवा के। तो चलिए, जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तमिलनाडु के चेन्नई में। तमिलनाडु के चेन्नई में। अच्छा, गोवा की इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं चलिए। तो गोवा का कैपिटल कहाँ है? पनाजी में। और गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक। और चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत। चलिए नेक्स्ट। फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेप्यूटी गवर्नर सुभाष सेवरतन मुंद्रा has been appointed as the new executive chairman of इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। तो इंडिया बुल्स
हाउसिंग फाइनेंस के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में किसको नियुक्त किया है? सुभाष सेरतन मुंद्रा। वो क्या थे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर गवर्नर थे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर गवर्नर कौन थे? सुभाष सेरतन मुंद्रा। इनको प्रेजेंट टाइम में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के हिसाब से इंडिया बुल्स के हाउसिंग फाइनेंस के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हिसाब से नियुक्त किया गया है। तो चलिए, इंडिया बुल्स हाउस फाइनेंस लिमिटेड के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पे? गुरुग्राम में। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का फाउंडेशन कब हुआ था? 2005 में। चलिए फिर नेक्स्ट। पुणे वेस्ट डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डायट डेवलप ए बायोग्रेडेबल फेस मास्क नेम पवित्र पोती। तो जो पुणे के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है, उन्होंने एक बायोग्रेडेबल फेस मास्क तैयार किया है। उसका नाम क्या है? पवित्र पोती। अच्छा, which act as a virus neutralizer and an antimicrobial body suit name on औषधा तारा। तो इसके काम क्या है? जो वायरस न्यूट्रियल और एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट का काम करते हैं, जो वायरस को न्यूट्रलाइज करते हैं और एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट का काम करते हैं। इसका नाम नाम क्या है? औषधा तारा। और जो बायोग्रेडेबल फेस मास्क है, उसका नाम क्या है? पवित्र पोती। चलिए फिर नेक्स्ट। China has officially launched a new version of Clean Your Plate campaign, flagged by Chinese President Xi Jinping। तो चाइना का जो प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया है। इसके नाम क्या है? क्लीन योर प्लेट कैंपेन। तो प्रेजेंट टाइम में चाइना का प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। अच्छा, यहाँ का कैपिटल कहाँ है? बेजिंग में। और करेंसी क्या है? युआन। यहाँ का करेंसी क्या है? युआन। और रेनबिन भी, युआन और रेनबिन भी। अच्छा, तो चाइना ने एक कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया था। उसका नाम क्या था? APSTAR-6D। APSTAR-6D नाम के एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया था चाइना ने। अच्छा, चाइना ने एक अनमैन्ड सबमरीन लॉन्च किया था। कहाँ पे? जो जो मारियाना ट्रेंच है वहाँ पे, जो वर्ल्ड का डीपेस्ट पॉइंट है मारियाना ट्रेंच, वहाँ पे एक डिवाइस लॉन्च किया था, सबमर्ज डिवाइस लॉन्च किया था। उसका नाम क्या है? HAIDOU-1, हाइडू-1 के नाम से एक सबमर्ज डिवाइस लॉन्च किया था। कहाँ पे? मारियाना ट्रेंच पे। वो कितने दूर तक गए थे? 10,907 मीटर तक अंतर तक गए थे। चलिए फिर नेक्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।